हेलो क्लास 11th। चलिए अब हम आगे इस स्टोरी को बढ़ाते हैं, सिल्क रोड को, जो कि आपके हॉर्नबिल बुक में है, और ये पढ़ते हैं कि आगे क्या क्या घटित हुआ राइटर के साथ साथ, क्या क्या घटनाएं हुई। कल तक हमने देख लिया था कि रात में इन्हें सांस लेने की तकलीफ़ होने लगी थी और कई बार ये बेचैन हो जाते थे, और हालांकि इनको अनुभव ये काफ़ी हो चुका था अब तक, लेकिन इसके बावजूद भी रात में जब बेचैनी इनको होती थी सांस लेने में तो ये बहुत घबरा जाते थे, डर जाते थे। अब आगे देखिए, टायर्ड एंड हंग्री आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ। और अब क्या था, अब बहुत ही थक गए थे, भूखे थे, तो इन्होंने क्या किया कि मुंह से सांस लेना शुरू किया। After a while, I switched to single nostril power, which seemed to me admitting enough oxygen, but just as I was drifting off, I woke up abruptly. Something was wrong. थके होने के कारण अब इन्होंने मुंह से सांस लेना शुरू कर लिया था, और अब धीरे धीरे इन्होंने फिर के थोड़े समय के बाद इन्होंने अपने जो एक तो नोज़ जो होल था वो तो ब्लॉक हो गया था, दूसरे से ये सांस लेने की कोशिश कर रहे थे कि ताकि शरीर को ऑक्सीजन मिलता रहे। लेकिन जब ये थोड़ा सा आराम महसूस करने लगे तो अचानक इनकी नींद खुल गई और उनको लगा कि कुछ तो गलत है। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हेवी। अब इन्हें सीने में बहुत भारीपन महसूस हो रहा था। एंड आई सैट अप, और ये उठकर बैठ गए। अ मूवमेंट दैट क्लियर्ड माई nasal passages almost instantly and relieved the feeling in my chest. और फिर इन्होंने नाक, जो हम अक्सर क्या करते हैं, नाक साफ़ कर लेते हैं जिससे नोज़ ब्लॉक जो होता है वो खुल जाता है, तो जैसे ही इन्होंने नाक साफ़ किया और नोज़ ब्लॉक खुल गया तो वैसे ही क्या हुआ, इन्हें थोड़ा सा चेस्ट में आराम महसूस होने लगा। अ क्यूरियस आई थॉट, बोले बड़ी अजीब बात है कि नाक साफ़ कर लेने के बाद जब मैं सांस ले रहा हूँ तो अब मुझे ठीक लग रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मुझे बहुत भारीपन सीने में महसूस हो रहा था। आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन। ये तो फिर से लेट गए और कोशिश करने लगे। सेम रिजल्ट, फिर वैसे ही रिजल्ट आया। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नॉड व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू। और ये ऐसे जगह पे फंस गए थे जहाँ जहाँ इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जो जो काम मुझे करना चाहिए वो मैं नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। It must have been those emergency electrical impulses again, but this was not the same as on previous occasion. अब क्या था, दोबारा से इन्हें थोड़ा सा ऐसा अनुभव होने लगा, जैसे झटके जैसा नहीं लगता है शरीर में, वैसे झटके जैसा महसूस तो हो रहा था इनको, लेकिन पहले वाले जो फर्स्ट ओकेज़न में इनको जो अनुभव हुआ था वैसा ये नहीं था। दिस टाइम आई वॉजंट गास्पिंग फॉर ब्रेथ। अब इस टाइम तो इनको बहुत ज़्यादा सांस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, जैसे मुंह खोल के सांस, गास्पिंग कहते हैं मुंह खोल के सांस लेने के लिए, तो मुंह से खोल कर सांस तो लेने की इनको ज़रूरत तो नहीं पड़ रही थी। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप। बस यही था कि जब लेटते थे तो इन्हें बेचैनी होने लगती थी, नोज़ ब्लॉक जो है इनको परेशान कर रहा था, तो इसलिए ये सो नहीं पाए। सिटिंग अप वंस मोर इमीजिएटली मेड मी फील बेटर। ये जब भी उठकर बैठ जाते थे तो ये अच्छा अनुभव करते थे, मतलब शरीर को बेहतर महसूस फील होता था। आई कुड ब्रीथ फ्रीली, बैठे रहने पर ये सांस बहुत अच्छे से ले सकते थे। एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन, और सीने में भी थोड़ा सा आराम महसूस हो रहा था। बट एज सून एज आई ले डाउन, लेकिन ये जैसे ही लेटते माई साइनसेस फील्ड एंड माई चेस्ट वॉज ऑड, और इनका नोज़ जो है वो भर जाता था, ब्लॉक हो जाता था, और फिर चेस्ट बहुत अजीब सा फील कराता था। आई ट्राइड प्रॉपिंग अप माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल। फिर इन्होंने क्या किया, दीवार से लगकर जैसे हम सटकर बैठते हैं ना, वैसे ये लेटे। बट नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ। लेकिन इस तरह से भला आप बताइए, दीवार से टिका कर आप बैठेंगे तो आपको सही से नींद आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। तो इनको भी ऐसे ही महसूस हो रहा था। आई कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीज़न बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप। अब ये कुछ तो कर नहीं सकते थे, है ना,
लेकिन फिर भी क्या था कि ये सोने से अब डरने लगे थे, क्योंकि उनको जब भी ये सोने लगते थे तो इन्हें परेशानी महसूस होती थी। आप खुद ही सोचिए कि दीवार से लगकर आप अगर सोएंगे तो किसी समय भी तो लुढ़क के नीचे हो जाएंगे ना नींद में, तो फिर वही परेशानी दोबारा शुरू होगी। तो ये क्या हुआ कि इसकी वजह से ये सो नहीं पाए। सिटिंग अप वंस मोर इमीजिएटली मेड मी फील बेटर। बैठने से इन्हें बहुत आराम महसूस हो रहा था। मतलब लेटने की तुलना में बैठने में ज़्यादा तुरंत इनको आराम फील होने लगा था। आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन। और ये आराम से सांस भी ले सकते थे और सीने में भी आराम महसूस हो रहा था। बट एज सून एज आई ले डाउन माई साइनसेस फिल्ड माई चेस्ट विच वॉज ऑड। लेकिन साइनस वो ब्लॉक हो जाने के कारण चेस्ट में भारीपन महसूस हो रहा था। और इस तरह से क्या था कि अच्छा, मैं ये पैराग्राफ दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, चलिए कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। और जब I could put my finger on the reason, but I was afraid to go to sleep. A little voice inside me was saying that if I did, I might never woke up again. अब क्या था, इनके मन में एक बात उठने लगी थी, जैसे लग रहा था कि मन के अंदर कोई बोल रहा हो कि ऐसा है कि अगर तुम सोए तो फिर कभी भी नहीं उठ पाओगे। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट। इसीलिए ये रात भर जगे रहे। घबराहट के मारे इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और अंदर की आवाज़ बोल रही थी, अंदर से मन बोल रहा था कि अगर तुम सोए तो फिर कभी भी नहीं उठ पाओगे। और इसलिए ये सारी रात जगे रहे। टेस्टन टुक मी टू द डार्कन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग। उसके बाद इनका ड्राइवर जो था टेस्टन, वो इनको डार्किन का मेडिकल कॉलेज ले गया सुबह में। The medical college at Darken was new and looked like a monastery from the outside, with a very solid door that led into the large courtyard. ये मेडिकल कॉलेज जो डार्किन में था, ये बिल्कुल नया था और ये बिल्कुल बाहर से बिल्कुल मोनास्ट्री की तरह दिखता था। मोनास्ट्री आप समझते हैं ना, जो बौद्ध लोगों का मंदिर होता है, उसको मोनास्ट्री कहते हैं। तो बाहर से वो उसकी शेप वगैरह डिज़ाइन मोनास्ट्री जैसी ही थी बाहर से देखने पर। और इसका डोर बड़ा सॉलिड था और जब उसके अंदर एक बड़ा सा आंगन था, आंगन जैसी खुली जगह थी। We found the consulting room, which was dark and cold and occupied by a Tibetan doctor who wore none of the paraphernalia that I had been expecting. उसके बाद जब ये कंसल्टिंग रूम में जहाँ डॉक्टर बैठते हैं वहाँ पर ये गए तो वो कमरा बड़ा ही अंधेरा था और ठंडा था। और वहाँ पर एक तिब्बतन डॉक्टर बैठा था जिसने बिल्कुल ही जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर के पास आप जाओ तो क्या होता है, सफ़ेद एप्रन पहने रहते हैं वो, है ना। और उसके बाद उनके पास स्टेथोस्कोप होता है। तो ये सब ये उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ पर भी वैसा ही होगा। लेकिन ये सब पैराफेरनेलिया जो एक होता है ना प्रोसीजर, डॉक्टर लोगों के पास जाने से पहले आप सोच समझते हो कि ऐसा होगा डॉक्टर, या डॉक्टर इस तरह से होंगे, वैसा कुछ भी ये नहीं दिख रहे थे। ये जो डॉक्टर थे तिब्बतन हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहे थे ये। और ये उम्मीद तो यही कर रहे थे कि वैसे ही होगा, सफ़ेद एप्रन वाला डॉक्टर। नॉट वाइट कोट, कोई वाइट कोट नहीं पहन रखा था। ही लुक लाइक अदर तिब्बतन, और दूसरे तिब्बतन की तरह ही दिख रहा था। विथ अ थिक पुलोवर, एक मोटी से जो स्वेटर होती है वो पहन रखा था। वूली हैट, और एक ऊन का बना हुआ हैट पहन रखा था। व्हेन आई एक्सप्लेन माई स्लीपलेस सिम्टम, फिर इन्होंने जब अपनी रात में नहीं सोने वाले जो जितने सिम्टम इनको आए थे, नींद नहीं आने के, वो सब उन्होंने डॉक्टर को बताए। एंड माई सडन एवर्जन टू लाइंग डाउन, और ये भी बताया कि कैसे वो लेटने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, लेटना नहीं चाहते। He shot me a few questions while feeling the veins in my wrist. फिर उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे इनसे और उसके बाद इन्होंने इनका नब्ज भी देखा। डॉक्टर जैसे देखते हैं ना, हाथ में नब्ज देखते हैं वैसे। It is cold, he said finally through टेस्टन की मदद से इन्होंने बताया कि बहुत ठंडा है मौसम, एंड कोल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, और दोनों का असर है, ठंड का भी असर है और ऊंचाई का भी असर इनके ऊपर है। आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, इसके लिए मैं कुछ आपको देता हूँ।
I asked him if he thought I would recover enough to be able to do Kora. Oh yes, he said, you will be fine. जब इन्होंने इनसे पूछा डॉक्टर से कि क्या मैं इतना ठीक हो जाऊंगा कि कोरा कर सकूं जाकर, तो उसने हाँ कहा और साथ ही ये कहा कि तुम बहुत जल्दी ही ठीक हो जाओगे. I walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper. और ये तब मेडिकल कॉलेज से बाहर निकले, हाथ में एक ब्राउन कलर का एनवेलप पकड़ रखा था, उसमें 15 जो आप जानते हैं ना पुड़िया होती है दवाई की, वो पुड़िया थी. आई हैड अ 5-day कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसिन. इनको 5 दिन का तिब्बतन मेडिसिन दिया गया था, विच आई स्टार्टेड राइट वे. सीधे इन्होंने खाना शुरू कर दिया था. आई ओपन एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज. एक पुड़िया जो थी वो ब्रेकफास्ट के बाद खाने की थी. फाउंड इट कंटेन अ ब्राउन पाउडर. उसमें उन्होंने देखा पुड़िया में ब्राउन कलर का पाउडर था. दैट आई हैड टू टेक विथ हॉट वाटर. और ये ब्राउन कलर का पाउडर इनको गर्म पानी के साथ लेना था. इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनामन. और जब इन्होंने उसको खाया तो सिनामन दालचीनी होती है ना, वैसा टेस्ट था. The content of the lunchtime and bedtime package were less obviously identifiable. और जो कंटेंट पुड़िया में लंच टाइम के बाद खाने के लिए और बेड टाइम पे खाने के लिए दिया गया था, वो इनको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था. बोथ कंटेंट स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पेलेट. और दोनों में क्या था, छोटी छोटी गोलियां थी. they looked suspiciously like sheep dung. और इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भेड़ की पॉटी होती है ना, गोल गोल छोटी छोटी, वैसी दिख रही थी इनको. बट ऑफ कोर्स आई टुक देम. लेकिन वो दवाई थी तो इनको खाना ही था, तो इन्होंने खा लिया. दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डे कोर्स. उस रात जब इन्होंने सारे दिन अच्छे से जो डॉक्टर ने दवाई दी थी उसको खा ली, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली. उस रात उन्हें बहुत अच्छी नींद आई. लाइक अ लॉग नॉट अ डेड मैन. एक मरे हुए व्यक्ति की तरह तो नहीं, बट एक लकड़ी का कुंदा होता है ना, पड़ा हुआ है, वैसे ही ये रात में सोए थे. Once I saw that I was going to leave, Teston left me to return to Lhasa. और जैसे ही उन्होंने देखा कि हाँ अब मैं रह जाऊँगा आराम से, है ना, तो उसके बाद टेस्टन जो है वो लासा चला गया. एज अ बुद्धिस्ट he told me he knew that it did not really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. तो उसने एक बुद्धिस्ट के रूप में उसने उनसे कहा कि मैं जानता हूँ कि ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मरें या जिएं, शायद आप मर जाएं, लेकिन वो ये ज़रूर सोचता है कि इस तरह से अगर होगा तो उसका बिजनेस ठप हो जाएगा. यानी कि वो लोग आएंगे यहाँ, मर जाएंगे, तो फिर बिजनेस कैसे होगा, है ना, कोई आएगा ही नहीं फिर डर के मारे यहाँ पर. इसलिए डार्किन डिडंट लुक सो हॉरिबल आफ्टर गुड नाइट स्लीप. डार्किन में जब ये रात में बहुत अच्छी तरह सो गए तो सुबह इतनी बुरी इनको नहीं लग रही थी, इतनी भयानक नहीं लग रही थी. इट वॉज स्टिल डस्टी. अभी भी ये धूल भरी थी. पार्शियली डेरेलिक्ट एंड पंक्चुएटेड बाय हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज़. शायद इस वजह से कि डेरेक्ट मतलब कि ख़राब स्थिति में, एंड पंक्चुएटेड बाय हीप ऑफ रबल एंड रिफ्यूज़. और हर जगह जहाँ तहाँ जो था कूड़ा करकट पड़ा हुआ था. बट द सन शोन ब्रिलियंटली इन द क्लियर ब्लू स्काई. लेकिन नीले आसमान में सूरज बहुत सुंदर चमक रहा था, बहुत सुंदर से चमक रहा था. एंड ओवरशुक अक्रॉस द प्लेन टू द साउथ gave me a vision of Himalayas commanded by a huge snow-capped mountain, Gurla Mandhata, with just a wisp of cloud suspended over its summit. और पूरे साफ आसमान में साउथ की तरफ जब ये देख रहे थे तो इन्हें साफ साफ हिमालय दिख रहा था. उसके ठीक बगल में एक पहाड़ की चोटी थी जो कि बर्फ़ से ढकी हुई थी. यह पहाड़ की चोटी कौन सी थी? इसका नाम गुरला मंदाता है. और इसके जो चोटी थी इसके ऊपर एक बादल का टुकड़ा
जो था वो लपेटा हुआ था, जैसे इसकी चोटी, ऊंचाई जो होती है ना, चोटी सबसे ऊपरी वाला हिस्सा जो बर्फ़ से ढका था, उसके चारों तरफ एक बादल का टुकड़ा था। The town had a couple of rudimentary general store selling Chinese cigarette, soap, and other basic provision, as well as usual string of prayer flags. और शहर जो था उसमें कुछ बेसिक चीज़ें बेचने वाली जनरल स्टोर थी, जहाँ पर चाइनीज़ सिगरेट मिल रहे थे, साबुन मिल रहा था, और कुछ जो बेसिक चीज़ें हमारी ज़रूरत की होती हैं वो मिल रही थी। साथ ही साथ वहाँ पर जो फ्लैग होते हैं, जो बुद्धिस्ट लोग अक्सर मंदिरों में अपने जो होता है उनका बौद्ध प्रेयर का फ्लैग, उसको वो टांगते हैं बौद्ध लोग। इन फ्रंट ऑफ वन men gathered इन द आफ्टरनून फॉर गेम ऑफ पूल, और शाम होने पर वो पूल का गेम खेलने के लिए दोपहर में नहीं, इन फ्रंट ऑफ, इनके ठीक सामने में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे पूल गेम खेलने के लिए। द बैटर टेबल लुकिंग सुप्रीमली इनकॉन्ग्रुअस इन द ओपन एयर, और ये जो टेबल था बहुत टूटा फूटा सा था और बड़ा अजीब सा दिख रहा था खुले आसमान के नीचे। वाइल नियर बाई विमेन वॉशिंग देयर लॉन्ग हेयर इन द आइसी वाटर ऑफ अ नैरो ब्रुक दैट babbled डाउन पास्ट माई गेस्ट हाउस, और सामने में ही महिलाएं थीं जो अपने बड़े बड़े बाल को बिल्कुल ही बर्फीले पानी में धो रही थीं, जो कि वहाँ पर एक पतली सी ब्रुक कहते हैं, झरने से निकला हुआ छोटा सा नदी, वहाँ से उससे वो पानी धो रही थी, और पानी से धो रही थी अपने बाल को, और जो बर्फ़ जो बुलबुला पानी का होता है वो पानी की धारा वो वहाँ से बह रही थी, और ये इनके ठीक गेस्ट हाउस के सामने में ही थी। डार्किन फेल्ट रिलैक्स, डार्किन का जो ये था बड़ा ही रिलैक्स था, बहुत शांत, एंड अनहरीड, किसी को कोई हड़बड़ी नहीं थी, बड़े आराम से सब कुछ चल रहा था। फॉर मी इट केम विथ अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, लेकिन इनके लिए बड़ी कमी थी। देयर वॉज नो पिलग्रिम, इनके लिए क्या कमी थी, वो ये कि इन्होंने देखा कि ये तो तीर्थयात्री बनकर वहाँ पर आए हैं, लेकिन और कोई तीर्थयात्री वहाँ पर नहीं दिख रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की स्टोरी करेंगे। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं अपने सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल दूँगी ताकि आप इसे आसानी से पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।